गुड मॉर्निंग बच्चों। बीएससी थर्ड ईयर की बॉटनी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट्स, हमने स्टेम जो है उसकी एनाटॉमी कंप्लीट करके रूट का स्ट्रक्चर चालू किया था। हमने रूट के कैरेक्टरिस्टिक्स अध्ययन किए थे, रूट का प्राइमरी स्ट्रक्चर अध्ययन किया था, डाइकोट रूट और मोनोकोट रूट में अंतर हमने पिछले टर्न पे डिस्कस किया था। आज जो हम बात करते हैं वो है सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट्स की। मूल की तरह ही जड़ों में भी स्टेम की तरह ही जड़ों में भी द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है, और वो भी मेनली सेकेंडरी रूट में। जो तने के समान मूल भी है, उसकी मोटाई अथवा घेरे में वृद्धि होती है, यानी कि उसकी भी सेकेंडरी ग्रोथ होती है। और यह जो वृद्धि है वो पहले से उपस्थित प्राथमिक उत्तकों में वृद्धि के फलस्वरूप होती है, जिससे द्वितीयक उत्तकों का निर्माण होता है। यानी कि सेकेंडरी टिश्यू के निर्माण से तने के समान रूट्स की मोटाई भी बढ़ती है, और उसे हम मूल में द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। जो आवृतबीजी जड़ है उसमें सेकेंडरी ग्रोथ की प्रक्रिया केवल द्विबीजपत्रियों में ही पाई जाती है। एक बीजपत्रियों में जड़ों में द्वितीयक वृद्धि अनुपस्थित होती है, यानी स्टेम की तरह रूट्स में भी मोनोकोट्स में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती। इसके अतिरिक्त जिम्नोस्पर्म्स में भी सेकेंडरी ग्रोथ देखी जा सकती है। जड़ों में जो द्वितीयक वृद्धि है वो प्राय बहुवर्षीय शाख, झाड़ियों तथा वृक्षों में पाई जाती है, और सेकेंडरी ग्रोथ के उपरांत सेकेंडरी टिश्यू जैसे कि सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण होता है। और जो द्वितीयक वृद्धि है उसका मुख्य कारण विस्तृत प्ररोह तंत्र है उसको समुचित आधार प्रदान करना तथा पौधे के पोषण एवं जल की आवश्यकताओं को पूरी करना है। यानी जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो दो कारणों के कारण होती है। पहला तो प्ररोह तंत्र को समुचित आधार प्रदान करती है सेकेंडरी ग्रोथ, तथा पौधे के पोषण एवं जल की आवश्यकताओं को पूरी करता है। तने के समान जड़ में भी सेकेंडरी ग्रोथ निम्न दो प्रकार के सेकेंडरी मेरिस्टेम से होती है। पहला है फेसिकुलर या वेस्कुलर कैम्बियम। स्टेम की तरह ही जो स्टिलर क्षेत्र है रूट का, उसमें पूलीय कैम्बियम या वेस्कुलर कैम्बियम, जिसे हम फेसिकुलर कैम्बियम भी कहते हैं, वो रंभीय क्षेत्र में द्वितीयक वृद्धि करता है। इसकी सक्रियता से सेकेंडरी जाइलम व सेकेंडरी फ्लोएम बनते हैं। जो दूसरे प्रकार का सेकेंडरी मेरिस्टेम है वो है फेलोजन या कोर कैम्बियम, जिसे हम कागजन भी कहते हैं। यह कोर्टेक्स के बाहरी क्षेत्र में विकसित होता है। इसकी एक्टिविटी से परिचर्म का निर्माण होता है। यानी दो प्रकार के सेकेंडरी मेरिस्टेम होते हैं, पहला जो कि स्टिलर क्षेत्र में बनता है और दूसरा जो कि एक्स्ट्रा स्टिलर क्षेत्र में बनता है। यही जो सेकेंडरी ग्रोथ है इसी प्रकार से स्टेम में भी पाई जाती है, यानी कि तने और जड़ में समान रूप से या समान तरीके से ही सेकेंडरी ग्रोथ होती है। जो सेकेंडरी ग्रोथ है उसे हम समझने के लिए दो निम्न स्टेप के द्वारा हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। जो स्टिलर क्षेत्र है, पहला उसमें संवहन कैम्बियम की उत्पत्ति और उसकी सक्रियता, और दूसरा जो है कोर कैम्बियम की उत्पत्ति व उसकी सक्रियता। यानी ये है स्टिलर क्षेत्र में, ये है एक्स्ट्रा स्टिलर या बाह्य रंभीय क्षेत्र में, और ये है रंभीय क्षेत्र में। अब हम जो चर्चा करेंगे वो है पहला यानी रंभीय क्षेत्र की बात, यानी स्टिलर भाग में जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है हम चर्चा करेंगे उसकी। जो ये चित्र है उसमें हमें रेडियल वेस्कुलर बंडल दिखाई दे रहे हैं। ये रूट का सेक्शन है, इसमें ये जाइलम है और यहाँ ये फ्लोएम है। यानी अलग अलग रेडियस पर प्राइमरी जो वेस्कुलर टिश्यू है वो उपस्थित है। ये है जाइलम और ये है फ्लोएम। इन जाइलम और फ्लोएम के बीच जो है यहाँ पर ये एक पट्टीनुमा स्ट्रक्चर यहाँ बनता है,
प्रत्येक फ्लोएम के नीचे इस तरह से, और यह कहलाता है कैम्बियम। अर्थात इस जो सेक्शन में है वो टेट्रार्क वेस्कुलर बंडल दिखाई दे रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये है जाइलम और इन्हीं के बीच में यहाँ है ये फ्लोएम। तो यानी टेट्रार्क वेस्कुलर बंडल की उपस्थिति इस चित्र में दिखाई दे रही है और हर फ्लोएम के नीचे इस तरह से ये कैम्बियम विकसित होता है। अब हम चर्चा करें सेक्शन बी की। तो जो ये कैम्बियम की पट्टी बनती है चापाकार की, चापाकार जो कैम्बियम की पट्टी बनी, ये कंप्लीट रिंग बनाती हुई चली जाती है। यानी अंदर जाइलम रह जाएगा और बाहर जो है वो फ्लोएम रह जाता है। अर्थात जो अंदर है वो है प्राइमरी जाइलम और जो बाहर है वो है प्राइमरी फ्लोएम। यानी चित्र में अगर हम देखें तो ये इस तरह से, यहाँ ये है प्राइमरी फ्लोएम और ये जो है वो है प्राइमरी जाइलम, और इनके बीच में जो ये कंप्लीट जो क्रिसेंट शेप रिंग बनती है वो बनती है कैम्बियम की स्ट्रिप। कैम्बियम के बनने से इस रूट में सेकेंडरी टिश्यू का बनना शुरू हो जाता है, यानी सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम। जो अंदर की तरफ है वहाँ विकसित होता है सेकेंडरी जाइलम, जो चित्र में दर्शा रखा है। और इस तरह से ये सी का अगर हम देखें, सी का जो चित्र देखें, चित्र नंबर सी में, तो ये है जाइलम, प्राइमरी जाइलम, और ये है प्राइमरी फ्लोएम। हम इसे P1 और X1 के नाम से कह सकते हैं। जो कैम्बियम है वो सीधी होकर पूरा एक कंप्लीट रिंग बनाती है, यानी जो इस तरह से शेप थी जिस कैम्बियम की, वो इस तरह से कंप्लीट रिंग रूप ले लेती है। और जो अंदर जो जाइलम है इस तरह से ये अंदर जो विकसित होता है वो पूरा है सेकेंडरी जाइलम। अर्थात ये प्राइमरी जाइलम जाइलम 1 और ये जो है पूरा ये है जाइलम 2 यानी सेकेंडरी जाइलम। और कैम्बियम रिंग है ये कैम्बियम, और इसके बाहर जो है ये डॉटेड वाला पार्ट वो है सेकेंडरी फ्लोएम, यानी हम इसे P2 कह सकते हैं। और जो अवशेष रूप में वो है प्राइमरी फ्लोएम, यानी प्राइमरी फ्लोएम जो है वो किनारों की ओर धकेलते हुए यहाँ कम मात्रा में बचता है, और जो अत्यधिक मात्रा में विकसित होता है वो है सेकेंडरी जाइलम। और ये डॉट वाला जो स्ट्रक्चर है जिसमें डॉटेड दिखा रखा है वो है सेकेंडरी फ्लोएम। इस तरह से ये कंप्लीट रिंग बन जाती है। और हम इस चित्र में देखें तो ये एंडोडर्मिस लेयर है, इसके अंदर ये कॉर्क कैम्बियम है। कॉर्क कैम्बियम यानी ये बाहरी क्षेत्र में, इस हिस्से से जो बाहरी क्षेत्र में विकसित होगी वो है एक्स्ट्रास्टेलर क्षेत्र में, वो है कॉर्क कैम्बियम, यानी ये रेस्पॉन्सिबल होगा सेकेंडरी ग्रोथ बाहरी वाले क्षेत्र में, यानी एक्स्ट्रास्टेलर क्षेत्र में इसके द्वारा वृद्धि होगी। हम बात कर रहे हैं प्राइमरी फ्लोएम जो अवशेष के रूप में रह गया, सेकेंडरी फ्लोएम जो ये डॉटेड है, और सेकेंडरी जाइलम जो ये अत्यधिक मात्रा में विकसित हो गया वो सेकेंडरी जाइलम। और ये जो 4 प्राइमरी जाइलम बंडल्स हैं वो हैं ये प्राइमरी जाइलम। तो इस तरह से ये स्टीलर क्षेत्र में जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो इस प्रकार से कंप्लीट होती है। इनिशियली यहाँ कैम्बियम पट्टी का विकास होता है, तत्पश्चात ये कंप्लीट रिंग बनाती है, उसके पश्चात सेकेंडरी टिश्यू का बनना प्रारंभ होता है, और ये जो कैम्बियम जो इस तरह से चापाकार थी वो एक कंप्लीट रिंग बना लेती है। बाहर सेकेंडरी फ्लोएम और अंदर पूरा सेकेंडरी जाइलम विकसित होता है, और इस प्रकार से ये कंप्लीट जो है स्टिलर भाग में सेकेंडरी ग्रोथ कंप्लीट होती है। अब हम चर्चा करते हैं जो रंभ बाह्य क्षेत्र है उसके अंदर। तो जो रंभ बाह्य क्षेत्र है
उसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो होती है कॉर्क कैम्बियम या फेलोजन के द्वारा। जो जड़ों में द्वितीयक वृद्धि एक्स्ट्रासेलुलर क्षेत्र में होती है उसके स्वरूप परिणाम स्वरूप जो है एंडोडर्मिस के बाहर उपस्थित उत्तक अर्थात कोर्टेक्स और मूलीय त्वचा यानी एपिडर्मल लेयर जो है वो पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। और ऐसी अवस्था में जो परिरंभ की परत है यानी पेरिसाइकिल की जो परत है उसकी मृदुत्विक कोशिकाएं सक्रिय होकर विभाज्योत की प्रवृत्ति धारण कर लेती है। हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि स्टिलर क्षेत्र में जब सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण हो जाता है, तत्पश्चात बाहरी भाग में यानी कोर्टेक्स रीजन में जो एपिडर्मिस है वो पूर्णतया नष्ट हो जाती है और परिरंभ की जो मृदुत्की सेल्स हैं वो विभाजित होकर विभाज्योत की प्रवृत्ति धारण कर लेती है यानी मेरिस्टेमेट हो जाती है और ये कॉर्क कैम्बियम या कागजन का निर्माण करती है। और यह कागजन जो है स्टेम की तरह ही विभाजित होकर बाहर की ओर सुबेरिन युक्त कॉर्क कोशिकाएं बनाती है जिन्हें हम फैलम कहते हैं और अंदर की ओर कैम्बियम की सक्रियता के कारण जो मृदुत्की कोशिकाएं निर्मित होती है इस परत को हम सेकेंडरी कोर्टेक्स या फेलोडर्म कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है फेलोजन ये और फेलोडर्म अंदर और फैलम बाहर। तो इस तरह से ये रंभ बाह्य क्षेत्र में सेकेंडरी ग्रोथ होती है और ये तीनों मिलकर जो हैं वो पेरिडर्म का निर्माण करते हैं। इस चित्र में अगर हम देखें तो स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देगी ये है कॉर्क कैम्बियम यानी जो ये था स्टिलर क्षेत्र और ये जो क्षेत्र है वो है एक्स्ट्रासेलुलर क्षेत्र। इसमें ये कॉर्क कैम्बियम है जो कि सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये अंदर की ओर तो बनाता है सेकेंडरी फ्लोएम मृदुत्की कोशिकाओं से निर्मित जिसे हम फेलोडर्म भी कहते हैं और बाहर जो है वो बनाता है कॉर्क या फैलम और ये तीनों मिलकर जो है वो बनाते हैं पेरिडर्म अर्थात कॉर्क कैम्बियम कॉर्क और सेकेंडरी फ्लोएम ये तीनों मिलकर बनाते हैं पेरिडर्म। यानी स्टेम की भांति ही एक्स्ट्रासेलुलर क्षेत्र में रूट्स में भी परिचर्म या पेरिडर्म का विकास होता है। जड़ में जो विकसित कॉर्क कैम्बियम है यानी हम इसकी बात कर रहे हैं, जड़ में विकसित जो कॉर्क कैम्बियम है वो लंबे समय तक क्रियाशील रह सकता है परंतु किसी कारणवश जब ये कॉर्क कैम्बियम या फेलोजन नष्ट हो जाता है तो इसके स्थान पर एक नई परत बन जाती है जो बाहर की ओर कॉर्क एवं अंदर की ओर सेकेंडरी कोर्टेक्स यानी फेलोडर्म की कोशिकाएं बनाने लगती हैं। तो इस तरह से सेकेंडरी ग्रोथ रूट्स में भी पाई जाती हैं और दोनों में ही रूट और स्टेम दोनों में ही इनकी प्रोसेस में पूर्णतया समानता दिखाई देती है। स्टेम में स्टिलर क्षेत्र में वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी के द्वारा और एक्स्ट्रासेलुलर क्षेत्र में कॉर्क कैम्बियम की एक्टिविटी के द्वारा होता है जिसे हम फेलोजन भी कहते हैं। और रंभ बाह्य क्षेत्र में जो सेकेंडरी ग्रोथ है उसके परिणाम स्वरूप पेरिडर्म का निर्माण होता है। इसी प्रकार रूट में भी इन्हीं दोनों वेस्कुलर टिश्यू के द्वारा सेकेंडरी ग्रोथ होती है और दोनों में ही रूट्स में भी परिचर्म का विकास होता है रंभ बाह्य क्षेत्र में और दोनों के जो कैम्बियम हैं वो भी एक ही होते हैं यानी स्टिलर क्षेत्र में संवहन कैम्बियम और एक्स्ट्रासेलुलर क्षेत्र में कॉर्क कैम्बियम या फेलोजन। तो इस तरह से ये जो रूट का सेकेंडरी ग्रोथ है वो हम यहीं समाप्त करते हैं। जो मेन विशेषता या मेन डिफरेंस जो है वो इस चीज़ का है कि रूट में जो है रेडियल वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जाइलम और फ्लोएम अलग अलग अक्ष पे होते हैं और इस कारण ये जो कैम्बियम बनता है वो क्रिसेंट शेप या चापाकार बनता है। और स्टेम में इस तरह का नहीं पाया जाता, उसमें कंप्लीट रिंग पहले ही बन जाती है। इसके साथ ही
रूट्स का सेकेंडरी ग्रोथ हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले टर्न पे हम मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स यानी जड़ों का रूपांतरण इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे बच्चों। धन्यवाद।